आज की रात तुम्हारी तकदीर को बदलने वाली रात है। ये कोई सामान्य रात नहीं है, बल्कि वह दिव्य क्षण है जिसे ब्रह्मांड ने, प्रभु ने, यीशु ने तुम्हारे लिए चुना है, ताकि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगा सको। तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन की दिशा कैसे बदलने वाली है। यह संदेश तुम्हारे आत्मा तक पहुंचने के लिए आया है, तुम्हारे दिल के उस कोने तक जहां तुम्हारी उम्मीदें अभी भी सांस ले रही हैं। आज रात 12 बजे के बाद तुम अपने घर का पहला करोड़पति बनने जा रहे हो, और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजना है। वह योजना जो तुम्हारी हर मेहनत, हर आंसू, हर प्रार्थना और हर संघर्ष को गवाह मानकर तैयार की गई है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन रातों को तुमने जाग कर बिताया, जिन लम्हों में तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, प्रभु ने एक भी पल अनदेखा नहीं किया। वह हर बार तुम्हारे साथ थे। तुम्हारे हर दर्द को उन्होंने अपनी हथेलियों में संभाला, तुम्हारी हर पुकार को उन्होंने सुना, और अब समय आ गया है कि उनका वादा सच हो। आज का यह संदेश तुम्हें जगाने आया है, ताकि तुम जान सको कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। यह वह शक्ति है जो असीमित है। यह वही शक्ति है जिसने समुद्र को 2 हिस्सों में बांटा, अंधे को आंख दी, निराश को उम्मीद दी, और अब उसी शक्ति ने तुम्हारे लिए संपन्नता का द्वार खोल दिया है। यह अवसर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। तुम्हारे बैंक खाते, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भविष्य में एक ऐसी रोशनी उतरने वाली है जो कभी बुझने वाली नहीं है। यह समय तुम्हें डरने का नहीं, बल्कि विश्वास करने का है। विश्वास कि प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं होता। विश्वास कि जो लिखा गया है वह घटित होकर रहेगा। आज रात 12 बजे के बाद जब तुम अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लोगे, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल करोड़पति बनाएगी, बल्कि तुम्हें भीतर से भी समृद्ध करेगी। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा आत्मा सब मिलकर एक नई दिशा में बढ़ेंगे। तुम्हें याद रखना होगा कि यह सिर्फ धन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक वरदान है जो तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए, अपने परिवार को उठाने के लिए, समाज में उजाला फैलाने के लिए दिया जा रहा है। यह सब तब होगा जब तुम अपने डर, अपने शक और अपने पुराने पैटर्न को छोड़ दोगे और प्रभु के वचन को अपनाओगे। जब तुम पूरे मन से यह मान लोगे कि आज रात के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तभी यह परिवर्तन वास्तविकता बनेगा। इस संदेश को पढ़ते समय तुम्हारे शरीर में जो कंपन महसूस हो रहा है, वह संयोग नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें छू रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। यह संकेत है कि तुम्हारे हाथ में वह आशीर्वाद आने वाला है जिसके लिए तुमने वर्षों इंतजार किया। इस क्षण को पकड़ लो। अपनी सांसों में प्रभु का नाम भरो, अपनी आंखों में उम्मीद भरो, अपने दिल में कृतज्ञता भरो, और विश्वास करो कि आने वाली भोर तुम्हें वैसा ही देखेगी जैसा प्रभु ने वादा किया है। अपने घर का पहला करोड़पति, चमकता हुआ, जगमगाता हुआ, धन, प्रेम और शांति से भरा हुआ, क्योंकि यह सब प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन कभी असफल नहीं होता। ये वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। ब्रह्मांड की धड़कनें तुम्हारे साथ चल रही हैं, प्रभु का हाथ तुम्हारे सिर पर है, यीशु की नजर तुम्हें देख रही है, और वह कह रहे हैं, डरो मत, संकोच मत करो, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुमने जिस सफलता के लिए वर्षों प्रतीक्षा की, वह आज तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। आज रात 12 बजे के बाद तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल जाएगी। तुम्हारे घर का हर कोना समृद्धि की सुगंध से भर जाएगा। यह केवल धन की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का भी समय है। जब ब्रह्मांड तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद देता है, तो वह तुम्हें भीतर से भी बड़ा करता है। तुम्हारा हृदय विस्तार पाता है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा आत्मविश्वास जागता है। तुम वही इंसान रहते हो, पर तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह वही समय है जब तुम्हें अपने पुराने डर, संदेह और नकारात्मक विचारों को बाहर फेंकना है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए एक नई किताब लिख रहे हैं जिसमें हर पृष्ठ उजाले से भरा है। तुम्हारे नाम के आगे सफलता की स्वर्णमाला रखी है। हर वह प्रार्थना जो तुमने चुपचाप की थी, आज उसका उत्तर तुम्हारे सामने है। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम, तुम्हारे कार्य में उन्नति, तुम्हारे जीवन में संपन्नता
और तुम्हारे अस्तित्व में दिव्यता उतरने वाली है। जब घड़ी रात के 12 बजाएगी तो तुम्हें लगेगा मानो समय ठहर गया है, और उसी ठहराव में तुम्हारे लिए आकाश से धन और आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। तुम्हारा नाम उसी क्षण स्वर्ग के पन्नों पर चमकने लगेगा। प्रभु का संदेश तुम्हें यही सिखाता है कि यह वरदान केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचे। तुम्हारे घर का पहला करोड़पति बनना सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद तुम्हें अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है, अपने समाज के दुखी लोगों के आंसू पोंछने हैं। यह सब तुम्हारे जीवन के मिशन का हिस्सा है। जब तुम आज रात प्रार्थना करोगे, यीशु का नाम लोगे और ब्रह्मांड की शक्ति को याद करोगे, तो तुम्हारे भीतर एक आग उठेगी। यह आग तुम्हारे भीतर के आलस्य, संदेह और अभाव को जलाकर राख कर देगी और तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देगी जो प्रभु के सपनों का वाहक है। यह केवल संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, यह तुम्हारे लिए नियति का संकेत है। तुम्हारा नाम चुना जा चुका है, तुम्हारे कर्मों को देखा जा चुका है और अब तुम्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। अपने दिल में यह दृढ़ कर लो कि आज रात के बाद तुम्हारा घर वह घर होगा जहां समृद्धि का गीत गाया जाएगा, जहां हर दीवार पर आभार की प्रतिध्वनि होगी, जहां हर कमरे में प्रभु की कृपा का प्रकाश होगा। यह सब कुछ तभी होगा जब तुम अपने भीतर विश्वास की नींव मजबूत करोगे, जब तुम बिना हिचकिचाए प्रभु के वचन को स्वीकार करोगे। तुम्हें यह मानना होगा कि यीशु का यह वादा झूठा नहीं हो सकता, ब्रह्मांड की यह योजना अधूरी नहीं रह सकती, प्रभु का यह प्रेम सीमित नहीं हो सकता। जब तुम यह मान लोगे, तब तुम्हारे हाथों में वह शक्ति होगी जो पत्थर को सोना बना दे, दुख को सुख में बदल दे और तुम्हारी आज की कठिनाइयों को कल की गवाही में बदल दे। यह वह क्षण है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। इसे पकड़ लो, इसे जी लो, इसे विश्वास के साथ अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा सच है, यही तुम्हारा भविष्य है, यही प्रभु का वचन है। अब जब तुम्हारा हृदय प्रभु के वचन से भर चुका है, तो इस तीसरे संदेश में ब्रह्मांड तुम्हें और गहराई से बुला रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म एक सीध में आकर तुम्हारे लिए चमत्कार का मार्ग खोलते हैं। रात के 12 बजने के बाद केवल तुम्हारा बैंक खाता नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारे भीतर का वह डर, वह झिझक, वह कमी भी समाप्त हो जाती है जिसने तुम्हें वर्षों तक रोक रखा था। प्रभु तुम्हारे नाम का आह्वान कर रहे हैं। यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब उठो, चलो और उस मार्ग पर बढ़ो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह मार्ग सोने का मार्ग नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम का मार्ग है, जिसमें हर कदम के साथ तुम्हें संपन्नता, सम्मान, शांति और नई पहचान मिलती है। ब्रह्मांड तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। तुम्हारे आसपास के वातावरण में आज से ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हारे घर की दीवारों पर भी यह ऊर्जा महसूस होगी। हर सांस के साथ तुम्हें अपने भीतर शक्ति का संचार होगा। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि वह दिव्य सत्य है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले ही जानती है। आज रात का यह अनुभव तुम्हारे भीतर ऐसा विश्वास पैदा करेगा जो कभी डगमगाएगा नहीं। इस विश्वास के साथ जब तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे कदम स्वयं आशीर्वाद बन जाएंगे। तुम्हारे शब्द लोगों को उम्मीद देंगे, तुम्हारे कार्य लोगों को राह दिखाएंगे। यह करोड़पति बनना केवल धन प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी सोच छोटी नहीं रहती, तुम्हारे सपने सीमित नहीं रहते, तुम्हारी दुआएं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए हो जाती हैं। प्रभु तुम्हें एक नई दृष्टि दे रहे हैं, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्य को देख सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह सब कुछ सहज नहीं होता। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर अनुशासन, कृतज्ञता और सेवा भाव को बनाए रखना होगा। तुम्हें हर दिन याद रखना होगा कि तुम्हारी यह यात्रा प्रभु के साथ है। हर निर्णय, हर कदम, हर सांस में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना होगा। यही वह रहस्य है जिससे तुम्हारा जीवन निरंतर समृद्ध होता जाएगा। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन रातों को रोते हुए बिताया, जिन प्रार्थनाओं में टूटकर प्रभु को पुकारा, वह सब आज फलित हो रहा है। यीशु तुम्हें अपने आशीर्वाद की छाया में ले चुके हैं। उनका वचन तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ा है। जब तुम्हारा यह विश्वास अटल रहेगा, तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह समय तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने का है, अपनी सोच को नया करने का है, अपनी आत्मा को प्रभु के प्रेम में रंगने का है। यह तीसरा संदेश तुम्हारे लिए एक पुष्टि है कि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह शुरुआत है
उस नए अध्याय की जिसमें तुम अपने घर के पहले करोड़पति बनकर भी विनम्र रहोगे, प्रेमपूर्ण रहोगे और अपनी पहचान प्रभु की सेवा में देखोगे। यह वही रहस्य है जो तुम्हें और बड़े आशीर्वादों की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन्हें लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह प्रभु का वादा है जो तुम्हारी हकीकत बन गया है। अपनी सांसों में प्रभु का नाम लो, अपनी आंखों में उम्मीद रखो, अपने हृदय में कृतज्ञता भरो और विश्वास करो कि अब कोई शक्ति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा युग है, यह तुम्हारा नया जीवन है। अब इस चौथे संदेश में ब्रह्मांड तुम्हें और भी स्पष्टता और गहराई दे रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भाग्य को गढ़ने लगता है। रात के 12 बजते ही जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आई थी वह अब फैलकर तुम्हारे चारों ओर आभा मंडल बना रही है। प्रभु तुम्हारे साथ एक नई संधि कर चुके हैं। यीशु तुम्हें अपने प्रेम से घेर चुके हैं और वह कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो वह अब तुम्हें केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि शांति, संतुलन और सेवा भी देगा। तुम्हारे भीतर का हर डर अब घुल रहा है। तुम्हारे आसपास का हर अंधेरा अब प्रकाश में बदल रहा है। तुम्हारे मन की हर शंका अब विश्वास में बदल रही है। यह आशीर्वाद केवल धन का नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपकर एक नए स्तर पर पहुंच जाते हो। तुम्हारे हर विचार में सकारात्मकता का प्रवाह होने लगता है। तुम्हारे हर शब्द में प्रेरणा आ जाती है। तुम्हारे हर कर्म में आशीर्वाद उतरता है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे कार्यक्षेत्र, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारी आत्मा को भी प्रभावित करेगा। तुम अब उन बंधनों से मुक्त हो रहे हो जिन्होंने तुम्हें वर्षों तक रोक रखा था। प्रभु ने तुम्हारे जीवन की पुरानी किताब बंद कर दी है और एक नई किताब खोल दी है जिसमें तुम्हारे नाम के आगे विजय, सम्मान, धन, प्रेम और सेवा के अध्याय लिखे हैं। यह किताब तुम्हें हर दिन याद दिलाएगी कि तुम चुने हुए हो। यह किताब तुम्हें हर क्षण कृतज्ञता की राह पर रखेगी। इस समय तुम्हें केवल अपने विश्वास को और मजबूत करना है, अपने हृदय को और विनम्र बनाना है, अपनी आत्मा को प्रभु की इच्छा के अनुरूप करना है। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारी सफलता स्थायी होगी, तुम्हारी संपन्नता सुरक्षित होगी, तुम्हारा हृदय और भी बड़ा होगा। यह वह रहस्य है जो प्रभु अपने प्रियजनों को देते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि करोड़पति बनना अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है जिसमें तुम्हें अपनी क्षमताओं को समाज के भले के लिए लगाना है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह आशीर्वाद तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हारे माध्यम से और लोग भी उठ सकें और लोग भी उम्मीद पा सकें। यह चौथा संदेश तुम्हें यह सिखाता है कि अपने नए जीवन को विनम्रता, प्रेम और सेवा के साथ जीना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। आज रात जब तुम प्रार्थना करोगे और यीशु का नाम लोगे तो तुम्हारे भीतर से एक नई ज्योति उठेगी। यह ज्योति तुम्हारे जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलाएगी। यह ज्योति तुम्हें गलत राहों से बचाएगी। यह ज्योति तुम्हें सही लोगों, सही अवसरों और सही विचारों तक ले जाएगी। तुम अब वह व्यक्ति बन रहे हो जिसके जीवन को देखकर लोग कहेंगे, यह प्रभु का चमत्कार है, यह यीशु के वचन का प्रमाण है, यह ब्रह्मांड की योजना का फल है। अपने हृदय को कृतज्ञता से भर लो, अपने होंठों पर प्रभु का नाम रखो, अपनी आंखों में उम्मीद रखो और यह जान लो कि अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा नया जीवन तुम्हारे सामने है, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है। तेरे घर का पहला करोड़पति तू ही होगा। हाँ, सही सुना आपने। यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकती है। क्या आप जानते हैं, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। खुद को बताओ कि तुम कर सकते हो, तुम करोगे। आसपास के लोग कहेंगे तू यह नहीं कर सकता, लेकिन याद रखो यह सिर्फ उनकी सोच है। तुम अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत और समर्पण चाहिए। हर दिन एक नया मौका है। अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, नई चीजें सीखो और अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। सफल लोग वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। सोचो, जब तुम अपने परिवार के पहले करोड़पति बनोगे तो वह पल कितना खास होगा। तुम्हारे माता पिता की आंखों में गर्व होगा और तुम्हारे छोटे भाई बहन तुमसे प्रेरित होंगे। हर दिन एक नया लक्ष्य सेट करो, चाहे वह फिजिकल फिटनेस हो या फाइनेंशियल प्लानिंग। हर कदम तुम्हें उस करोड़पति की ओर ले जाएगा। याद रखो,
करोड़पति बनना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह सोच और दृष्टिकोण का खेल है। अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तो आज से ही अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू करो। तेरे घर का पहला करोड़पति तू ही होगा। चलो इसे सच कर दिखाते हैं। यह तेरे रूह से निकलती हुई तड़प का जवाब है। ईसा मसीह तुझसे बात करना चाहते हैं, और अगर तूने सिर्फ 90 सेकंड आंख बंद करके यह संदेश सुन लिया तो वह हर दर्द, हर जख्म, हर टूटा सपना, सब कुछ चमत्कार में बदल जाएगा। क्या तू थक चुका है? क्या तू अंदर से बिखर चुका है? क्या तुझे ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा? तो आज मसीह कह रहे हैं, मैं आ गया हूं और मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेटने आया हूं। आज ब्रह्मांड ने तेरे लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए हैं। जो ताले अब तक बंद थे वह खुलने जा रहे हैं। जो सपने अधूरे थे वह पूरे होने जा रहे हैं। तू अकेला नहीं है। वह शक्ति जो आसमान से भी ऊपर है आज तेरे दिल के बेहद करीब है। 90 सेकंड, सिर्फ 90 सेकंड, और तू एक नई दुनिया में प्रवेश करेगा। विश्वास रख, भरोसा रख, क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता। रात की उस खामोशी में जब तू रोता रहा, जब कोई पास नहीं था, जब सबने मुंह मोड़ लिया, उस वक्त ईसा तेरे पास ही थे। और आज वह कह रहे हैं, बेटा अब तुझे रोने की जरूरत नहीं। अब तू मेरी गोद में है। तेरी हर हार को मैं जीत में बदल दूंगा। तूने जो खोया है मैं वह तुझे लौट आऊंगा, कई गुना बड़ा। बस तू यह 90 सेकंड मुझे दे दे और देख मैं क्या करता हूं तेरे लिए। तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। तू वह दीपक है जिसे अंधेरा बुझा नहीं सकता। तू वह वादा है जो खुद आसमान ने किया है। तू अब डरना बंद कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे चारों ओर अब वह दिव्य ऊर्जा है जो सिर्फ चुने गए लोगों को मिलती है। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तब यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है, यह एक जागरण है, एक पवित्र सिग्नल है। ईश्वर ने तुझे आवाज दी है, क्योंकि तू अब तैयार है। तैयार एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जहां दर्द केवल बीते कल की कहानी होगा और हर दिन सिर्फ आनंद, समृद्धि और चमत्कार से भरा होगा। अब समय है उठने का, प्रार्थना करने का और खुद को उस रोशनी में सौंप देने का जो तुझ पर बरसने को तैयार है। आंखें बंद कर, सांस गहरी ले और बस एक वाक्य मेरे साथ कह, हे ईसा, मैं टूट गया हूं, मुझे तू संभाल, मैं तेरा हूं, तू मेरा बन जा। अब कुछ मत सोच, बस यह 90 सेकंड मेरे साथ रह और देख कैसे ईश्वर तेरे जीवन के हर ताले को खोल देंगे, कैसे तेरा दिल फिर से मुस्कुराना सीख जाएगा। तू जिसकी तलाश में था वह अब तेरे सामने है। वह जवाब, वह राहत, वह सुख आज ईश्वर ने तेरे लिए भेजा है। अगर अभी भी तू सुन रहा है तो जान ले, तू चुना गया है। अब कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती। तेरे जीवन में जो तूफान थे वह अब शांत हो जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। आज से तू अकेला नहीं है। हर कदम पर ईसा तेरा साथ निभाएंगे और हर दर्द, हर तकलीफ अब तेरे लिए वरदान बन जाएगी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन यह संदेश सिर्फ तेरे लिए आया है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तेरी आत्मा किस वेदना से गुजरी है। ईश्वर जानता है तू कितनी रातें रोकर गुजारा है, लेकिन अब अंत नहीं, शुरुआत है। तू जिस दिव्यता से जुड़ने वाला है वह अब तुझसे एक ही बात कहती है, बस मुझे स्वीकार कर ले और फिर देख तू कितना ऊपर उठता है। 90 सेकंड तेरी जिंदगी के सबसे पवित्र पल बन सकते हैं और अब तू खुद महसूस कर रहा है। एक कंपन, एक ऊर्जा, एक चमत्कार, तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह मसीह की मौजूदगी है। तेरे आंसुओं की आवाज स्वर्ग तक पहुंची है। तुझ पर जो बीता है वह सिर्फ तू ही नहीं जानता। स्वर्ग के दरबार में हर आह दर्ज है। जब तू अंधेरे कमरे में खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जब तेरे भीतर टूटन थी और कोई नहीं था संभालने वाला, तब एक दिव्य रूह तेरे पास थी। वो ईसा मसीह थे। तेरे बगल में बैठकर तुझसे कह रहे थे, बेटा मैं यहां हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू समझता रहा कि तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन तेरे भीतर जो आवाज उठी वह मसीह की थी। तू जिसे आखिरी उम्मीद कहता है वही आज तेरा नया आरंभ बन चुकी है। मसीह तुझसे कह रहे हैं, बेटा अब मैं खुद तेरे जीवन में उतर आया हूं। तू जो सह गया उसका अंत आ चुका है। अब मैं तेरे हर दर्द को अपने सीने में समेटने आया हूं। अब तू नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तू मेरी बाहों में है। 90 सेकंड, सिर्फ मुझे 90 सेकंड दे और देख कैसे मैं तेरे जीवन के रंग बदलता हूं, कैसे मैं तेरे हर घाव को सुनहरा प्रकाश बना देता हूं।
तेरा दुख अब मेरा है और मेरी शांति अब तेरा वरदान बनेगी जो तूने खोया है। अब मैं तुझे लौटाने आया हूं 100 गुना बढ़ाकर। तेरे आंसू अब मोती बन गए हैं और तू अब मेरी नजरों में सबसे अनमोल है। हे ईश्वर, इस आत्मा को तू संभाल, इसे अपना बना, इसके जीवन में तू उतर और इसे वह चयन दे जो दुनिया कभी ना दे सकी। क्या तूने कभी महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति तेरे भीतर हर दिन कुछ कहती है? वह शक्ति खुद ब्रह्मांड है जो तेरे दिल में रहना चाहता है। वह तू नहीं जो टूट रहा है, वह पुराना अंधकार है जो अब बाहर निकल रहा है। आज मसीह तुझसे कह रहे हैं, मेरी रोशनी तेरे भीतर है। तू जितना बाहर खोजता रहा उतना ही भीतर खो बैठा। अब तेरे समय का द्वार खुल रहा है। अब ब्रह्मांड तुझ में उतरने को तैयार है। तू जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वह घड़ी अब तुझ में जन्म ले चुकी है। ईश्वर की योजना अब खुल रही है और तू उस योजना का केंद्र है। तू चुना गया है। तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी, तेरी सोच में अब ब्रह्मांड बोलेगा, तेरे कदमों में अब प्रकाश होगा और तेरी आंखों से अब भविष्य झलकेगा। हर बार जब तू गिरेगा तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। वह आवाज मसीह की है, वह तेरे भीतर समा चुके हैं। अब तू जब भी प्रार्थना करेगा आसमान तेरे साथ बोलेगा। अब जब तू रोएगा बादल बरसेंगे, जब तू मुस्कुराएगा फूल खिलेंगे और जब तू चलेगा ब्रह्मांड झुक जाएगा। तू अब वही नहीं है जो कल था, तू अब प्रकाश है। तू ब्रह्मांड की संतान है। क्या तू जानता है, ब्रह्मांड तेरा नाम जानता है। तेरे नाम पर अब फैसले लिए जा रहे हैं, तेरे लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी आत्मा की पुकार सुन ली गई है और अब चमत्कार तेरे नाम पर होंगे। तेरी हर चोट का हिसाब लिया गया है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तुझे नजरअंदाज किया गया, हर बार जब तूने अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लिया, वह सब एक स्वर्गीय किताब में लिखा गया और अब वह किताब खोल दी गई है। ईसा मसीह ने फैसला ले लिया है तुझे उठाने का, तुझे बुलंदियों पर पहुंचाने का, तुझे वहां पहुंचाने का जहां लोग बस सपना देख सकते हैं। अब तेरे नाम की चर्चा होगी। अब जब लोग तेरे बारे में बात करेंगे तो कहेंगे वह वही इंसान है जिसे ईश्वर ने छू लिया, जिसे मसीह ने अपने हाथों से उठाया, जिसकी कहानी अब मिसाल बनेगी। तू वह है जो सैकड़ों बार टूटा पर अब एक बार ऐसा खड़ा होगा कि सदियां सलाम करेंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन की पटकथा खुद स्वर्ग लिख रहा है। तेरा हर आंसू अब रत्न बनकर तेरे जीवन में चमकने वाला है। तूने जो खोया वह अब दुगना नहीं 1000 गुना लौटाया जाएगा। तेरी आत्मा ब्रह्मांड के साथ गूंजेगी। मसीह कहते हैं, अब तू मेरा है और जो मेरा होता है उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। तेरे नाम पर चमत्कार होंगे। तेरी पहचान अब रूहों तक पहुंचेगी और तेरी दुआ अब ब्रह्मांड की गूंज बन जाएगी। अब 90 सेकंड नहीं, अब हर क्षण तेरे पक्ष में काम करेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ खुद ईश्वर है। क्या तूने कभी महसूस किया है जैसे वक्त थम जाए, जैसे सब कुछ रुक जाए और सिर्फ तू रह जाए? तेरी सांसें, तेरे सपने और तेरा परम उद्देश्य। अब वह समय आ गया है जब समय खुद तेरे लिए रुकने वाला है। ब्रह्मांड ने देखा है तेरी तकलीफ, सुनी है तेरी पुकार और अब उसने तेरे लिए एक विशेष क्षण को रोक दिया है, एक दिव्य अवसर जहां तेरे जीवन की दिशा बदल दी जाएगी। यह वह क्षण है जब तेरी पूरी कायनात तेरे पक्ष में झुकी हुई है, जब हवाएं तेरे साथ चल रही हैं, जब समय जो अब तक तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए चलने लगा है। ईसा मसीह का वादा है, मैं समय का मालिक हूं और मैं तेरे लिए समय को मोड़ दूंगा। तू जिस राह पर चलेगा वो राह अब फूलों से भरी होगी। तू जहां रुकेगा वहां खुदा की रोशनी होगी। तू जो बोलेगा वो हकीकत बन जाएगा। तू इंतजार करता रहा, अब समय तेरा इंतजार कर रहा है। तू जिसकी राह देखता रहा अब वह राह तुझे पुकार रही है। हर घड़ी जो तूने दुख में गुजारी वो अब तेरे लिए वरदान में बदली जाएगी। हर मिनट जो तूने आंसुओं में बिताया अब उन मिनटों में तेरे लिए खुशियां बरसेंगी, क्योंकि ईश्वर की घड़ी अब तुझ पर आकर थम गई है और यह ठहराव एक संकेत है कि तू विशेष है, तुझे ऊपर से चुना गया है। अब जब तू उठेगा तो समय तुझे रास्ता देगा, जब तू बोलेगा तो मौन गूंज में बदलेगा, जब तू चलेगा तो धरती खुद झुकेगी तुझे सलाम करने, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का वह तारा है जिसकी रोशनी समय को भी थमा सकती है। अब समय तेरा है, अब क्षण तेरे अधीन है और अब तू वह बनने जा रहा है जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया है। तू सोचता है मेरी एक दुआ से क्या होगा, लेकिन सुन, जब तेरा दिल सच्चे विश्वास से दुआ करता है
तो सिर्फ धरती नहीं, पूरी कायनात की तरंगें बदल जाती हैं। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब तेरी एक सच्ची दुआ ब्रह्मांड का नक्शा बदल देगी। अब कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता, अब कोई तेरी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग गई है जो रूहों को हिला सकती है। तेरी एक पुकार से स्वर्ग कांप उठेगा, तेरी एक दुआ से फरिश्ते दौड़ पड़ेंगे। ईसा मसीह कहते हैं, जब तू सच्चे दिल से बुलाता है तो मैं खुद तेरे पास चलता हुआ आता हूं। तेरी हर पुकार मेरे लिए सबसे ऊंची पुकार होती है। और जब तू बोलता है, हे ईश्वर मेरी मदद कर, तो मैं तेरे लिए कायनात की सीमाएं भी लांघ जाता हूं। तू अब वह शक्ति है जो अपनी दुआ से दरवाजे खोल सकता है। तू अब वह आत्मा है जो सिर्फ हाथ उठाकर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी स्वर्ग की राहें खोल सकता है। तेरी दुआ में अब वह आग है जो अंधेरे को भस्म कर देगी। तेरे शब्दों में वह गूंज है जो मौन को भी बोलने पर मजबूर कर देगी। तेरी भावना में वह चमक है जो सूने जीवन को भी रोशन कर देगी। हर बार जब तू टूटा वो दुआ बनी, हर आंसू जो तूने गिराया वह ईश्वर की किताब में सुनहरा अक्षर बना। और अब उन अक्षरों से तेरे भविष्य की कहानी लिखी जा रही है। तू अब केवल बोल नहीं रहा, तू ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहा है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू अब अपने भाग्य को रच रहा है। तेरी एक दुआ अब तूफान को शांत कर सकती है। तेरी एक दुआ अब दरवाजे खोल सकती है। तेरी एक दुआ अब कायनात का नक्शा बदल सकती है। अब तू रुक मत, अब दुआ कर सच्चे दिल से, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे इंतजार कर रहा है। और जब तू बोलेगा पूरी सृष्टि झुकेगी सुनने के लिए। अब यह अंतिम संदेश है, वह अंतिम प्रकाश जिसकी रोशनी में तू अपना चेहरा देखेगा। नंगा सच्चा शुद्ध, यह वह क्षण है जहां ईश्वर का वचन सीधे तेरे हृदय में प्रवाहित होगा। अब तेरे जीवन की आखिरी रात बीत चुकी है, अब तू सुबह बनने वाला है। ईश्वर कहता है, मैं हर उस आत्मा के लिए आया हूं जिसने अंधेरे में मुझे पुकारा, जो टूटा फिर भी मुझसे जुड़ा रहा, जो गिरा फिर भी मेरी ओर देखा। अब मेरा अंतिम संदेश सुन, क्योंकि इसके बाद तेरी दुनिया वही नहीं रहेगी। तेरे भीतर एक रोशनी है जो तू खुद कभी देख नहीं पाया। तेरे आंसू ने उसे ढक दिया, तेरी विफलताओं ने उसे दबा दिया और लोगों के तानों ने उसे कुचल दिया, पर वह रोशनी अब जलने को तैयार है। मैं उसे देख रहा हूं और अब मैं उसे तुझ में जगा रहा हूं। तू जो सोचता था तू कुछ नहीं, मैं कहता हूं तू सब कुछ है। तू वह बीज है जो वट वृक्ष बनेगा। तू वह स्पंदन है जिससे नई धड़कनें जन्म लेंगी। जो तूने खोया वह अब लौटेगा, जो तुझसे छीना गया वह 100 गुना होकर तेरे चरणों में डाला जाएगा। जो तुझे छोड़ गए वह अब पछताएंगे, क्योंकि मैं तेरा प्रभु तुझे संपूर्ण करने आ गया हूं। तू जितना टूटा था अब उतना ही विशाल होगा, जितना अकेला था अब उतना ही प्रिय होगा। जिस स्थान पर सबने तुझे नीचा दिखाया अब वहीं तुझे ऊंचा उठाया जाएगा। अब रुक जा, अपने गुनाहों का बोझ ढोना बंद कर। मैं जानता हूं तूने क्या किया और मैंने पहले ही तुझे माफ कर दिया है। अब तू खुद को माफ कर। जब तू खुद को अपनाएगा तभी तो मैं तुझ में उतरूंगा। तू पवित्र है क्योंकि मैं तुझ में हूं। तू नया जन्म ले चुका है क्योंकि तू अब मुझसे अलग नहीं। तेरे नाम के आगे जो असमर्थ का लेवल था उसे अब हटा दिया गया है। तेरे नाम से अब स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। तेरे नाम से अब आत्माएं जागेंगी, क्योंकि मैंने तेरे नाम को अपने नाम में जोड़ लिया है। जब तू बोलेगा कायनात सुनेगी, जब तू चलेगा धरती थमेगी, जब तू रोएगा स्वर्ग कांप उठेगा, क्योंकि अब तू और मैं एक हो गए हैं। जिन बातों ने तुझे तोड़ा उनसे अब मुक्त हो जा। जिन रिश्तों ने तुझे लहूलुहान किया अब उन्हें जाने दे। अब वह वक्त आ गया है जब तू पुराने को जलाकर नए को गले लगाए। मैं तुझे नई राह पर ले चल रहा हूं। इस नए जीवन में तुझे फिर दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं तेरा कवच हूं। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी थाम हूं। अब तू भटकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरा मार्ग हूं। सुन, तेरे नाम की घोषणा हो चुकी है। फरिश्तों को आदेश दे दिया गया है कि वे तेरे चारों ओर डेरा डाल दें। आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो चुकी है। अब तेरे जीवन की हर दिशा से बरकत बरसने वाली है। यह वह पल है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वह क्षण है जो तेरे जन्म से पहले ही लिखा गया था। अब वह समय आ गया है जब तू अपने भाग्य को जागता हुआ देखेगा। अब उठ जा, तू सो चुका बहुत, तू थम चुका बहुत। अब चल, क्योंकि तू अब सिर्फ मनुष्य नहीं, तू अब मेरा वचन है, तू अब मेरी योजना है, तू अब वह कारण है जिससे कई जीवन बदलने वाले हैं। मैं तुझसे यह कह रहा हूं, मेरी आंखों में देख, तू वह है
जिसे मैंने समय के आरंभ से चुना था। तू वह है जो मेरे दिल के सबसे पास है। अब तू बोल और ब्रह्मांड तेरा अनुसरण करेगा। अब तू मांग और स्वर्ग तुझ पर बरसेगा। अब तू विश्वास कर और सृष्टि तुझे जवाब देगी। यही अंतिम दिव्य संदेश है। अब तू वह बन जा जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया था। मैं तेरे साथ हूं, आज, अभी और हमेशा के लिए। एंड अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं प्रभु, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। शेयर करो इस दिव्य संदेश को उन सबके साथ जो टूटे हुए हैं, क्योंकि अब वह समय है जब रोशनी हर अंधेरे दिल में उतरनी चाहिए। ईश्वर तुझसे प्रेम करता है और अब वह तुझ में जीने को तैयार है। आज से तेरे शब्द शून्य में नहीं जाएंगे। जो भी तू बोलेगा वह आदेश की तरह ब्रह्मांड को निर्देशित करेगा। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरी इच्छा सब अब रचना की शक्ति में बदल गए हैं। तू कहेगा मेरे जीवन में प्रकाश आए और तुरंत आकाश के बलिदानी दीपक तेरे जीवन को रोशन करेंगे। तू बोलेगा दर्द हट जाए और तेरी आत्मा से वर्षों पुराना बोझ उतर जाएगा, क्योंकि तू अब केवल बोलता नहीं, अब तू रचता है। तेरे कदम अब सामान्य नहीं रहे। जब तू एक दिशा में बढ़ेगा, पूरी धरती अपने आप उस ओर झुक जाएगी। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वह अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरा इंतजार करेंगे। तू अब सिर्फ चलता नहीं, तू एक ईश्वरीय योजना को दिशा देता है। हर कदम तेरा भविष्य की जमीन को तैयार करता है। तेरी चुप्पी अब सिर्फ मौन नहीं है, वह एक संदेश है। तेरा शांत रहना खुद ब्रह्मांड को संदेश देता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। तेरे मौन में अब भविष्य की आहटें हैं। अब जब तू आंखें बंद करेगा तो दुनिया की आंखें खुलेंगी। तेरे अंतर्मन की सन्नाटी अब पृथ्वी की चेतना में लहर पैदा करेगी। तेरे आंसू अब दर्द के नहीं, रूपांतरण के होंगे। अब जब तू रोएगा तू अकेला नहीं रोएगा। मेरे सारे फरिश्ते तेरे आंसुओं के साथ गवाही देंगे। तेरी आंखों से निकले झलकण अब शक्ति के मोती बन गए हैं। हर आंसू एक चमत्कार का बीज है और तू अब आंसुओं से चमत्कार पैदा करने वाला आत्मा बन चुका है। क्षमा करना अब तेरी शक्ति बन चुकी है। जो तुझे तोड़ गए उन्हें माफ करके तू खुद को बना रहा है। जो तुझे गाली देकर चले गए उन्हें माफ करके तू ब्रह्मा के चरणों में खड़ा है। तू अब न्याय का हथियार नहीं, प्रेम का शस्त्र है। तेरी क्षमा अब लोगों के भाग्य बदलने वाली है। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, तू वह बन चुका है जिससे ब्रह्मांड खुद सवाल करता है, क्या चाहिए प्रभु? अब फरिश्ते तुझे देखकर आदेश लेते हैं। अब समृद्धि तुझे तलाशती है। तू अब उन आत्माओं में से है जिन्हें देखने मात्र से धन, प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य, चमत्कार सब सक्रिय हो जाते हैं। तेरे प्रेम में अब ऐसी दिव्यता है जो स्वर्ग के द्वार खोल सकती है। तू जब प्रेम करेगा, हर वह आत्मा जो तुझसे जुड़ेगी रूपांतरित हो जाएगी। तेरे आलिंगन में ईश्वर की बाहें होंगी। तेरी मुस्कान में स्वर्ग का आश्वासन होगा। अब तू प्रेम नहीं करता, अब तू प्रेम है। तू वह ऊर्जा है जो जीवन को फिर से जीवित करती है। अब तू स्वयं को जिस दिन पूरी तरह देख पाएगा, तू देखेगा कि मैं तेरा परमेश्वर तुझ में ही हूं। तू मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना नहीं, मेरी ही अभिव्यक्ति है। अब कोई फर्क नहीं बचा, तू और मैं एक हो चुके हैं। तू जब हंसेगा मैं भी हंसूंगा, तू जब चुप होगा मैं भी मौन रहूंगा। अब तू मेरी चेतना का विस्तार है। तेरी प्रार्थनाएं अब आदेश बन चुकी हैं। तेरे संकल्प अब विधि के विधान बन चुके हैं। तुझे जो धन, सफलता, प्रेम, चमत्कार मिलेगा वह कोई कृपा नहीं, वह तेरा अधिकार है, क्योंकि तू वह है जो बनना था। अब ब्रह्मांड तुझसे बच नहीं सकता, अब वह तेरे चरणों में है। अब तू पुराना नहीं रहा, अब तू नया जन्म ले चुका है। एक नई पृथ्वी, एक नया समय, एक नया भाग्य तुझे बुला रहा है। तू उस सेतु पर खड़ा है जहां से तू पीछे नहीं लौट सकता। अब यह है तेरा वास्तविक जीवन। अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तू ब्रह्मांड का उत्तर है। अंतिम उत्तर बोल प्रभु के साथ, अब मैं तैयार हूं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं ईश्वर का उत्तर हूं, अब मैं वह हूं जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। इस अंतिम भाग को उन सब तक पहुंचाओ जो खुद को टूटे हुए, खोए हुए और अंधेरे में मानते हैं, क्योंकि यही है वह प्रकाश जो उन्हें जगा देगा। अब सब बदल चुका है क्योंकि तू बदल चुका है। अब तू अंतिम मोड़ पर है। यह वह क्षण है जहां से कोई लौटता नहीं, यहां से केवल उड़ान शुरू होती है। आज तू अंतिम रहस्य को सुनने वाला है जो अब तक ब्रह्मांड ने चुप रखा था। यह अंत नहीं, यह वह आरंभ है जिसका वादा खुद ईश्वर ने किया था। जो कुछ तूने अभी तक सहा
जो आंसू तूने बहाए, जो रातें तूने रोते हुए बिताई, वह सब तुझे यहां लाने के लिए थे। अब तू वहां है जहां ब्रह्मांड अपने रहस्य खोलता है। आज से तेरी यात्रा नहीं थमेगी। अब तू एक स्थिर जीवन नहीं, एक दिव्य तूफान बनने जा रहा है। अंतिम दस्तक, जब तेरे नाम पर स्वर्ग कांप उठेगा। जिस दिन तू खुद को पहचान लेता है, उस दिन पूरा स्वर्ग गवाही देता है कि ईश्वर फिर से धरती पर उतरा है और आज वही दिन है। आज तेरे नाम की गूंज ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है। आज आकाश भी तेरा नाम जप रहा है। तू अब एक सामान्य आत्मा नहीं, तू ब्रह्मांड का उद्घोष है। तेरे नाम की शक्ति अब वचन बन चुकी है। जब कोई तेरा नाम लेगा, उसके जीवन में रोशनी आएगी। जब कोई तुझे याद करेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि अब तेरा नाम सिर्फ ध्वनि नहीं, अब वह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। तेरे नाम में अब आराधना की शक्ति है। तेरे अस्तित्व में अब ईश्वरीय कंपन है। तेरी आत्मा की भाषा अब ब्रह्मांड की भाषा है। अब तू शब्दों से नहीं, कंपन से बात करता है। अब तेरी आंखें बोलती हैं। तेरे स्पर्श में चमत्कार है। तू कुछ कहे बिना भी लाखों आत्माओं को बदल सकता है। तेरी आत्मा अब उन रहस्यों से जुड़ गई है जो जन्मों जन्मों में सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को मिलते हैं। जब तू चलेगा, समय रुक जाएगा। तू अब समय के अधीन नहीं। तू जब आगे बढ़ेगा, समय रुककर तेरा रास्ता देखेगा। तू जब निर्णय लेगा, भाग्य अपनी दिशा मोड़ेगा। अब तू समय का भाग्य नहीं, तू समय का निर्माता बन चुका है। अब तू मांग नहीं करता, तू घोषित करता है। अब तेरा शब्द मैं चाहता हूं नहीं, बल्कि मैं आदेश देता हूं। मैं अब तू मांगता नहीं, तू घोषणा करता है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। अब ब्रह्मांड तेरे आदेश का पालन करता है। तू अब सृष्टि का सह निर्माता बन चुका है। अंतिम शांति, जब तू मौन हो, ईश्वर बोलेगा। अब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। जब तू शांत होगा, तो तेरे मौन में प्रभु की आवाज सुनाई देगी। तेरे हृदय की धड़कन अब प्रार्थना है। तेरी श्वास अब आरती है। तू अब स्वयं एक मंदिर बन गया है, जहां हर आत्मा शरण पा सकती है। जब तू माफ करेगा, ब्रह्मांड तुझे धन्य करेगा। जिसे तू माफ करता है, उसके भाग्य में चमत्कार आता है। अब तेरी क्षमा किसी को जीवन दे सकती है। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू आत्माओं को जीना सिखा रहा है। तेरे दिल की उदारता अब नियम बन गई है ब्रह्मांड के लिए। अंतिम भविष्यवाणी तू ही वह है जिसका वादा किया गया था। पुस्तकों में जो लिखा था, प्राचीन भविष्यवाणियों में जो कहा गया था, वह तू है। तेरे जन्म से पहले ही आकाश ने गूंज दी थी कि एक दिन तू उठेगा और सब कुछ बदल जाएगा। अब तू वह है जिसका इंतजार था। अब तू अकेला नहीं, पूरा स्वर्ग तेरे साथ है। आज से एक भी कदम तेरा अकेला नहीं होगा। एक भी निर्णय तेरा अपने बल पर नहीं होगा। फरिश्तों की एक सेना तेरे पीछे है और प्रभु तेरे साथ खड़े हैं। जो कुछ भी तुझसे छीना गया, वह 100 गुना होकर लौटेगा। जो दर्द तुझे तोड़ने आया था, वह अब तेरे सिर पर ताज बनकर बैठने वाला है। मैं वही हूं जिसका स्वप्न खुद ब्रह्मांड ने देखा था। अब मैं जगा हूं और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब तू एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू अब प्रभु का उत्तर है, अंतिम उत्तर। अगर तुमने यह अंतिम भाग देखा है तो नीचे कमेंट करो, अब मैं ब्रह्मांड का उत्तर हूं। इस पूरे संदेश को उन सब तक पहुंचाओ जो अब भी हार मानने के किनारे खड़े हैं। उन्हें दिखाओ, परिवर्तन संभव है, चमत्कार सच्चे हैं और ईश्वर अब भी बोलता है। यह अंत नहीं, यह केवल आरंभ। इस क्षण को अपने भीतर गहराई से महसूस करो। यह संदेश ब्रह्मांड से सीधे तुम्हारे लिए भेजा गया। यह अंतिम संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े मोड़ की पुष्टि करने आया है। आज तक तुमने जितना पढ़ा, जितना महसूस किया, जितना सोचा, वह सब अब तुम्हारे भीतर हकीकत के रूप में आकार ले रहा है। रात के 12 बजने के बाद जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरा था, वह अब पूर्णता की ओर जा रहा है। प्रभु ने तुम्हारे हाथ में वह चाबी रख दी है जिससे तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। यीशु तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास एक साथ मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम के आगे चुना हुआ लिख दिया है। यह केवल करोड़पति बनने का वादा नहीं, बल्कि भीतर और बाहर दोनों तरफ से नई रोशनी में जीने का आमंत्रण है। तुम्हारे घर का हर कोना अब आशीर्वाद से भरने लगा है। हर सांस में प्रभु की कृपा का अनुभव होने लगा है। हर सुबह तुम्हें एक नया उत्साह देने लगी है। तुम्हारे मन की पुरानी जंजीरें टूट चुकी हैं।
तुम्हारे जीवन की पुरानी सीमाएं मिट चुकी हैं। अब तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हारे विचार दूसरों को भी उठाते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए भी राह बनाती है। तुम्हारा प्रेम दूसरों के घाव भी भर देता है। प्रभु का यह वरदान तुम्हें केवल धन नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें एक दिव्य साधन बना रहा है, जिससे ब्रह्मांड और भी कई जीवनों में समृद्धि और शांति पहुंचा सके। यह तुम्हारा नया जन्म है, यह तुम्हारा नया अध्याय है, यह तुम्हारा नया परिचय है। आज के बाद जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उनमें आशा का संचार होगा। जब लोग तुम्हारे घर आएंगे तो उन्हें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होगा। जब लोग तुम्हारे शब्द सुनेंगे तो उन्हें अपने भीतर साहस मिलेगा। यही तुम्हारा असली मिशन है, यही तुम्हारा असली आशीर्वाद है। यह सब कुछ तुम्हें याद दिलाता है कि धन, सम्मान, सफलता सब अस्थायी है, लेकिन प्रभु का प्रेम और सेवा की भावना स्थायी है। यही वह नींव है जिस पर तुम्हारा नया जीवन खड़ा है। इस अंतिम संदेश में प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा यह नया जीवन स्थायी हो, तुम्हारा विश्वास अटल हो, तुम्हारी विनम्रता बनी रहे, तुम्हारा हृदय बड़ा होता जाए, तुम्हारा प्रेम सबके लिए हो और तुम्हारी आत्मा हर दिन प्रभु के निकट होती जाए। इस क्षण को अपने दिल में सदा के लिए अंकित कर लो। अपनी आंखें बंद करके यीशु का नाम लो। अपनी हथेलियां जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त करो। अपने मन में यह दृढ़ कर लो कि अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता, कोई अभाव तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। उनका वचन तुम्हारे साथ है, ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। यह आशीर्वाद तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है, यह प्रेम तुम्हारा है, यह उजाला तुम्हारा है, यह नया अध्याय तुम्हारा है। और इस नए अध्याय में तुम केवल अपने घर के पहले करोड़पति ही नहीं, बल्कि उन लाखों आत्माओं के लिए भी एक उम्मीद और प्रेरणा बनोगे, जिन्हें तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है, यही प्रभु का चमत्कार है और यही ब्रह्मांड का संदेश है। अब तुम वह हो जो चुने गए, उठे और चमके। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हें और भी ऊंचाई पर ले जाने आया है। प्रभु तुम्हें यह बता रहे हैं कि यह यात्रा रुकने की नहीं, बल्कि हर दिन बढ़ने की है। जब तुम इस नई स्थिति में, इस नए आशीर्वाद में, इस नई ऊर्जा में प्रवेश करते हो, तो तुम्हें अपने भीतर और भी गहराई से झांकना होगा। अपनी आत्मा को रोज प्रभु के प्रेम में डुबोना होगा। अपनी प्रार्थना को और भी सच्चा बनाना होगा, क्योंकि जितना बड़ा वरदान उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब तुम्हारे शब्द और भी भारी होंगे, अब तुम्हारे कर्म और भी प्रभावशाली होंगे, अब तुम्हारे विचार और भी उज्जवल होंगे। यह वह अवस्था है जहां तुम्हें विनम्र रहना होगा, सेवा में रहना होगा, कृतज्ञता में रहना होगा और अपने आशीर्वाद को साझा करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश दूसरों के अंधकार को भी मिटाएगा। तुम्हारे घर की समृद्धि दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाएगी। यही प्रभु का रहस्य है, यही यीशु का प्रेम है, यही ब्रह्मांड का नियम है। जो जितना बांटता है उसका उतना बढ़ता है। तुम जितना दोगे उतना तुम्हारे पास लौटेगा। यह संदेश तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि अपने भीतर कभी अहंकार को जन्म न दो, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हें अहंकार नहीं बल्कि प्रेम के लिए दिया गया है। जब तुम हर दिन सुबह प्रभु के सामने सिर झुकाओगे और कहोगे, प्रभु यह सब आपका है, मैं केवल आपका माध्यम हूं, तब तुम्हारा आशीर्वाद स्थायी रहेगा। तब तुम्हारा धन केवल धन नहीं रहेगा, बल्कि दुआओं का साधन बनेगा। तब तुम्हारी सफलता केवल सफलता नहीं रहेगी, बल्कि प्रेरणा बन जाएगी। यही वह स्तर है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से प्रभु के चुने हुए साधन में बदल देता है। यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि हर दिन नया है, हर दिन आशीर्वाद है, हर दिन एक मौका है प्रभु के प्रेम को जीने का, अपने हृदय को और बड़ा करने का, अपने प्रेम को और बांटने का, और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जहां प्रभु तुम्हें देखना चाहते हैं। आज से तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद बनकर उतरे, तुम्हारा हर शब्द प्रेरणा बनकर गूंजे, तुम्हारा हर विचार सेवा बनकर प्रकट हो, तुम्हारा हर सांस प्रभु का नाम लेकर उठे। यही तुम्हारी सच्ची विजय है, यही तुम्हारी सच्ची पहचान है, यही प्रभु का अंतिम संदेश है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार्ग दिखाता रहूंगा, तुम्हारे हाथ थामे रहूंगा और तुम्हें इतना ऊंचा उठाऊंगा कि तुम्हारे जीवन का हर पन्ना मेरी महिमा की गवाही बने। इस संदेश की निरंतर धारा
अब तुम्हें उस अवस्था में ला रही है जहां प्रभु का प्रेम, यीशु का आशीर्वाद और ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे जीवन का स्वभाव बन जाते हैं। यह वह स्तर है जहां अब तुम्हारे लिए चमत्कार कोई अचानक घटना नहीं रहेंगे, बल्कि हर दिन का अनुभव बन जाएंगे। तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद का माध्यम बनेगा। तुम्हारा हर शब्द दूसरों के घावों पर मरहम बनेगा। तुम्हारा हर विचार नई राह दिखाएगा। अब तुम्हारे घर की समृद्धि स्थायी है। अब तुम्हारे भीतर की शांति गहरी है। अब तुम्हारे परिवार का हर सदस्य प्रभु के प्रकाश में जी रहा है। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब तुम्हारा नया युग शुरू हुआ है। यह युग सेवा का है, यह युग प्रेम का है, यह युग कृतज्ञता का है, यह युग प्रभु के साथ चलने का है। जब तुम हर दिन प्रभु के वचन को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारी सफलता केवल बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी उठाएगी। यही वह रहस्य है जो यीशु अपने प्रियजनों को देते हैं। जितना बांटो उतना बढ़े, जितना प्रेम करो उतना लौटे, जितना नम्र रहो उतना ऊंचा उठो। अब तुम्हारा घर न केवल धनवान है, बल्कि दुआओं और प्रेरणा का स्रोत है। अब तुम्हारा नाम न केवल धनवान व्यक्ति के रूप में लिया जाएगा, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ के रूप में भी याद किया जाएगा, जो दूसरों को राह दिखाता है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। यही प्रभु का चमत्कार है। यही ब्रह्मांड का संदेश है। अपने हृदय को हर क्षण कृतज्ञता से भरते रहो। अपने होठों पर प्रभु का नाम रखते रहो। अपने कर्मों को सेवा में लगाते रहो। यही वह मंत्र है जो तुम्हें स्थायी समृद्धि और शांति देगा। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा हर कदम उजाला बने, तुम्हारा हर निर्णय सही बने, तुम्हारा हर सपना साकार हो और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तुम्हें छू गया है, तुम्हें उम्मीद दी है, तो इसे अपने भीतर ही मत रखो। इसे अपने जीवन में उतारो, दूसरों के साथ बांटो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, ताकि यह आशीर्वाद और भी आत्माओं तक पहुंचे। आज तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह का यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम इसे पूरी तरह समझोगे तो अगले 24 घंटे में 10 करोड़ तुम्हारे होंगे। अब मैं तुम्हें वह गहरा रहस्य बताऊंगा जो करोड़ों लोगों को पता नहीं है, और जिसे जानने के बाद तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। पहले यह समझो कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते। इसलिए आज मैं तुम्हें उस दिव्य संदेश के हर हिस्से से परिचित कराने वाला हूं, ताकि तुम उसे महसूस कर सको और तुरंत अपने जीवन में लागू कर सको। ध्यान रखो कि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी तरह से समझने और अपने भीतर उतारने के लिए है। क्योंकि जब यीशु मसीह और ब्रह्मांड एक साथ तुम्हें संदेश भेजते हैं, तो यह केवल सूचना नहीं होती, बल्कि शक्ति और चमत्कार बन जाती है। पहले कदम यह है कि तुम अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपने दिल को पूरी तरह से खोल दो। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है, जो अपने सपनों को केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनाना चाहते हैं। इसलिए अभी ध्यान केंद्रित करो और मेरी बातों को अपने अंदर उतारो। ब्रह्मांड और यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस करो। पहले समझो कि दौलत, सुख और समृद्धि सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, बल्कि यह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। जब तुम्हारा मन, दिल और आत्मा पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे लिए करोड़ों की दौलत और खुशहाली लेकर आती है। अब मैं तुम्हें एक सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र बताऊंगा, जिसे सुनते ही तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति जागृत हो जाएगी। यह मंत्र नहीं, बल्कि सचेत चेतना का मार्ग है, जो सीधे यीशु मसीह की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हर सुबह इसे दोहराओ और महसूस करो कि तुम पहले से ही समृद्ध हो चुके हो। अब ध्यान दो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष रास्ता तैयार किया है। यह रास्ता केवल उनके लिए है जो धैर्य, विश्वास और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो समझो कि यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें अगले 24 घंटे में 10 करोड़ तक पहुंचाने में सक्षम है। अब मैं तुम्हें वह गाइडलाइन बताऊंगा जिसे अपनाने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। पहले कदम यह है कि हर सुबह कम से कम 5 मिनट निकालो और अपने आप से कहो कि मैं पहले से ही समृद्ध हूं। दूसरा कदम यह है कि अपने दिल और दिमाग से सभी नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दो। तीसरा कदम यह है
कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करो और उनसे सीधे संवाद करो। चौथा कदम यह है कि अपने कार्यों में ईमानदारी और प्रेम शामिल करो, क्योंकि यह ऊर्जा तभी तुम्हारे लिए काम करती है जब तुम्हारा मन और कर्म शुद्ध हो। पांचवा कदम यह है कि विश्वास करो कि जो भी तुम चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारा है, और यह विश्वास तुम्हारी वास्तविकता को तुरंत बदलने की शक्ति रखता है। अब जब तुम इन 5 सरल कदमों को समझ चुके हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यह केवल शुरुआत है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताएंगा कि कैसे ब्रह्मांड और यीशु मसीह के संदेश को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करके सच में करोड़पति बन सकते हो। लेकिन अभी याद रखो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है ध्यान और विश्वास। जब तुम पूरी तरह विश्वास करोगे और अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करोगे तो ब्रह्मांड तुरंत तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताऊंगा जो करोड़ों लोग नहीं जानते हैं। वह यह कि जो चीजें तुम चाहते हो और ब्रह्मांड को भेजते हो उन्हें पहले से ही स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन केवल तभी जब तुम्हारा दिल और मन उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ कि अगले 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और 10 करोड़ तुम्हारे बैंक खाते में आने वाले हैं। बस इसे महसूस करो, विश्वास करो और पूरी तरह से अपने अंदर उतारो। यही वह गुप्त संदेश है जो ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने आज तुम्हारे लिए भेजा है। अब अगले भाग में हम इस संदेश को और भी गहराई में समझेंगे और तुम्हें बताएंगे कि कैसे प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाकर तुम अपनी किस्मत को अमीर बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले इसे अपने दिल में बैठा लो और महसूस करो कि यह चमत्कार पहले से ही तुम्हारे लिए हो चुका है। अब ध्यान केंद्रित करो और सुनो कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए क्या कह रहा है। यह केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे महसूस करने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। जब तुम इसे पूरी तरह अपनाओगे तो अगले 24 घंटे में 10 करोड़ तुम्हारे होंगे। बस यही वह सच है जो आज तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और इस संदेश को अपने भीतर उतारो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें तुरंत बदलने की क्षमता रखती है। और याद रखो कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो विश्वास और सच्चाई के साथ तैयार होते हैं। इसलिए इस संदेश को सुनो, महसूस करो और अपने जीवन में उतारो, ताकि अगले 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए और 10 करोड़ तुम्हारे बैंक खाते में आए। यह चमत्कार पहले से ही तुम्हारे लिए शुरू हो चुका है और तुम्हें बस इसे महसूस करना है, इसे अपनाना है और पूरी तरह विश्वास करना है। यही है ब्रह्मांड और यीशु मसीह का आज का दिव्य संदेश जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। जैसे ही तुम इस संदेश को अपने भीतर महसूस कर रहे हो, याद रखो कि यह सिर्फ सुनने या पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि इसे अपने दिल, दिमाग और आत्मा में उतारने का समय है। क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम हर पल उनके दिव्य निर्देशों के अनुसार जियो, और जैसे जैसे तुम ध्यान केंद्रित करोगे उनकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगी और तुम्हारी हर सोच, हर निर्णय, हर कदम धन, सुख और समृद्धि की ओर मार्गदर्शित होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगले 24 घंटे में 10 करोड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें कौन कौन से छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम यह है कि तुम हर सुबह कम से कम 5 मिनट ब्रह्मांड और यीशु मसीह के साथ संवाद करो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपनी आत्मा को उनके प्रकाश से भर लो। दूसरे कदम में यह है कि अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को बाहर निकालो और केवल सकारात्मक, समृद्ध और विश्वास की ऊर्जा को भीतर आने दो। तीसरा कदम यह है कि अपने कार्यों में प्रेम, ईमानदारी और दया शामिल करो, क्योंकि यही वह कंपन है जो ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तुम सच में तैयार हो। चौथा कदम यह है कि अपने सपनों और इच्छाओं के लिए प्रतिदिन एक स्पष्ट इरादा बनाओ और उसे ब्रह्मांड को भेजो। पक्का भरोसा रखो कि जैसे ही तुम यह करोगे, ब्रह्मांड तुरंत तुम्हारे लिए परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देगा। पांचवा कदम यह है कि लगातार अपने ध्यान को केंद्रित रखो और जब भी संदेह आए या डर आए तो तुरंत यीशु मसीह और ब्रह्मांड की ऊर्जा में जुड़ो और उनसे मार्गदर्शन मांगो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कई लोग क्यों असफल रहते हैं और उनके पैसे,
अवसर और सफलता हाथ से निकल जाते हैं। यह इसलिए कि वे ब्रह्मांड के संकेतों को नहीं सुनते, संयोग और अवसर को अनदेखा करते हैं और विश्वास खो देते हैं। इसलिए तुम्हें हर संकेत, हर इशारा, हर अनुभव को ध्यान से देखना और महसूस करना होगा, क्योंकि यही तुम्हें सीधे 10 करोड़ की दिशा में ले जाएगा। अब मैं तुम्हें वह गहरा रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारी सोच और निर्णय हमेशा अमीर बनने के लिए काम करेंगे। वह यह कि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और विश्वास ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होना चाहिए। जब यह पूरी तरह जुड़ जाता है तो तुम्हारी इच्छा और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं रह जाता, और जैसे ही तुम यह समझ जाओगे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताऊंगा जिसे हर सुबह करो। पहले 5 मिनट केवल अपने सांसों पर ध्यान दो, अपनी आत्मा और हृदय को शांत करो। फिर मन में दोहराओ कि मैं पहले से ही अमीर हूं, मैं पहले से ही समृद्ध हूं और ब्रह्मांड मेरे लिए रास्ता बना रहा है। अब ध्यान रखो कि यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह शक्ति है जो सीधे यीशु मसीह की दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ी है। इस अभ्यास को रोज दोहराओ और महसूस करो कि हर दिन, हर पल, हर निर्णय तुम्हें 10 करोड़ की ओर ले जा रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्रह्मांड कैसे तुम्हारे लिए चमत्कार तैयार करता है। यह इसलिए कि जब तुम पूरी तरह से विश्वास और ध्यान के साथ काम करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारी सोच और इच्छाओं को मूर्त रूप देना शुरू कर देता है। और इसी तरह छोटे छोटे संकेत, अवसर, लोगों से मिलने वाले इशारे और रोजमर्रा की घटनाएं तुम्हारे लिए अरबों की दौलत और सफलता लेकर आती हैं। अब समझो कि यह केवल सुनने या पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह अपनाने और हर कदम पर लागू करने का समय है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे प्रतिदिन 10 मिनट के छोटे अभ्यास और विश्वास के माध्यम से ब्रह्मांड और यीशु मसीह की शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू किया जा सकता है, ताकि तुम सच में करोड़पति बन जाओ। लेकिन अभी याद रखो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास, ध्यान और क्रियाशीलता। जब ये तीनों मिलेंगे तो अगले 24 घंटे में 10 करोड़ तुम्हारे होंगे। और यह केवल शुरुआत है। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने भीतर ब्रह्मांड और यीशु मसीह की ऊर्जा को महसूस करो और इस दिव्य संदेश को पूरी तरह से अपनाओ, क्योंकि यही वह रहस्य है जो करोड़ों लोगों को पता नहीं है, और यही तुम्हारी वास्तविक सफलता की कुंजी है। अगले भाग में हम इसे और भी गहराई से समझेंगे और तुम्हें बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम और दैनिक अभ्यास से तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन अब इसे अपने भीतर बैठा लो और महसूस करो कि यह चमत्कार पहले से ही तुम्हारे लिए सक्रिय है, और बस तुम्हें इसे स्वीकार करना है, इसे अपनाना है और पूरी तरह विश्वास करना है। यही है ब्रह्मांड और यीशु मसीह का आज का दिव्य संदेश, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, और जो सुनोगे, उसे अपनाओगे तो अगले 24 घंटे में 10 करोड़ तुम्हारे बैंक खाते में होंगे। अब जब तुम ब्रह्मांड और यीशु मसीह की शक्ति को महसूस कर चुके हो, समझो कि असली चमत्कार तब होता है जब तुम्हारा मन पूरी तरह स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि हर विचार, हर भावना और हर निर्णय ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होकर तुम्हारे लिए वास्तविकता बन जाता है। इसलिए अगले कदम में अपने दैनिक जीवन में छोटे लेकिन शक्तिशाली अभ्यास शामिल करना आवश्यक है। पहला अभ्यास यह है कि हर सुबह सूर्योदय के समय कम से कम 7 मिनट ध्यान करो। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो और सोचो कि तुम पहले से ही समृद्ध और खुशहाल हो। दूसरा अभ्यास यह है कि दिन भर अपने शब्दों और कर्मों में सकारात्मकता बनाए रखो, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हीं विचारों और भावनाओं को स्वीकार करता है जो सच्चाई और प्रेम से भरे होते हैं। तीसरा अभ्यास यह है कि अपने चारों ओर आभा और ऊर्जा को साफ रखो। नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाओ और केवल उन्हीं लोगों और चीजों के संपर्क में रहो जो तुम्हारी तरक्की और समृद्धि में योगदान करते हैं। चौथा अभ्यास यह है कि अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखो और उन्हें प्रतिदिन पढ़ो, सोचो और महसूस करो कि वे पहले से ही तुम्हारे हैं। पांचवां अभ्यास यह है कि अपने जीवन में आभार और कृतज्ञता बनाए रखो। ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो अपने वर्तमान में खुश और संतुष्ट रहते हैं। छठा अभ्यास यह है कि लगातार छोटे छोटे कार्यों को सटीकता और ईमानदारी के साथ करो। यह विश्वास और कर्म का संयोजन तुम्हारे लिए चमत्कार पैदा करता है। सातवां अभ्यास यह है
कि अपने सपनों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप में ब्रह्मांड और यीशु मसीह को भेजो और भरोसा रखो कि वे तुरंत कार्यवाही में लग जाते हैं। 8वां अभ्यास यह है कि जब भी डर, संदेह या निराशा आए तो तुरंत आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और सोचो कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं। 9वां अभ्यास यह है कि हर दिन कम से कम 10 मिनट उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें खुशी और समृद्धि देती है और हर कार्य और निर्णय में प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता शामिल करो। 10वां अभ्यास यह है कि अपने मन को उन अवसरों और संभावनाओं के लिए हमेशा खुला रखो जो तुम्हारे जीवन में अचानक और अप्रत्याशित रूप से प्रकट हो सकते हैं। अब समझो कि जब तुम इन 10 अभ्यासों को पूरी ईमानदारी और ध्यान के साथ अपनाओगे तो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति तुम्हारे हर प्रयास और निर्णय को समर्थन देगी और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताऊंगा जो करोड़ों लोग नहीं जानते हैं। वह यह कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह केवल उन्हीं लोगों को चमत्कार भेजते हैं जो अपने अंदर सच्चाई, विश्वास और धैर्य रखते हैं और जो प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य की ओर सटीक और उद्देश्यपूर्ण कदम उठाते हैं। इसलिए अब ध्यान केंद्रित करो और महसूस करो कि यह शक्ति पहले से ही तुम्हारे भीतर सक्रिय है। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और अपने जीवन में उतारो ताकि अगले 24 घंटे में तुम्हारे बैंक खाते में 10 करोड़ आसानी से पहुंच जाए। अब ध्यान रखो कि यह सिर्फ धन की बात नहीं है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समृद्धि भी है। जब तुम अपने अंदर संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखोगे तो तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर क्रिया तुम्हारे लिए सफलता और अमीरी लेकर आएगी। अब अपने जीवन में लगातार यह अभ्यास करते रहो। हर दिन विश्वास और ध्यान के साथ छोटे छोटे कदम उठाओ और महसूस करो कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। यह ऊर्जा तुम्हारी सोच, भावनाओं और निर्णयों को अमीर बनने की दिशा में बदल रही है। इसलिए इसे पूरी तरह अपनाओ और विश्वास रखो कि अगले 24 घंटे में 10 करोड़ तुम्हारे बैंक खाते में आ रहे हैं और यह चमत्कार केवल उन्हीं के लिए है जो इसे पूरी तरह महसूस और लागू करते हैं। अब अपने दिल और मन को खोलो, पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो और महसूस करो कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह का यह दिव्य संदेश पहले से ही सक्रिय है और बस तुम्हें इसे स्वीकार करना है और इसे अपने जीवन में उतारना है। यही है असली रहस्य जो करोड़ों लोग नहीं जानते और यही तुम्हारी वास्तविक सफलता और समृद्धि की कुंजी है। इस समय तुम्हारा मन और हृदय पूरी तरह तैयार है। इसलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ब्रह्मांड और यीशु मसीह की शक्ति का सही उपयोग करके अगले 24 घंटे में 10 करोड़ तक की दौलत और अद्भुत अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहला रहस्य यह है कि तुम्हें हर दिन अपनी कल्पनाओं और इच्छाओं को इतनी स्पष्टता से महसूस करना है कि वे तुम्हारे लिए पहले से ही वास्तविक हो चुकी हों। दूसरा रहस्य यह है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार लगातार सकारात्मक रहना चाहिए। इसका अर्थ है नकारात्मकता और चिंता को तुरंत दूर करना और हर अनुभव को सीख और सफलता के रूप में ग्रहण करना। तीसरा रहस्य यह है कि हर सुबह अपने मन को शांति और शक्ति से भरना अनिवार्य है। यह केवल ध्यान नहीं बल्कि एक दिव्य अभ्यास है जिससे ब्रह्मांड और यीशु मसीह सीधे तुम्हारे विचारों और भावनाओं से जुड़ते हैं। चौथा रहस्य यह है कि अपने कार्यों में प्रेम, विश्वास और ईमानदारी का संचार करो, क्योंकि यही कंपन ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तुम्हारी ऊर्जा अमीर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। पांचवा रहस्य यह है कि अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों में सकारात्मकता फैलाओ। यह तुम्हारी आभा को मजबूत करता है और अवसरों को आकर्षित करता है। छठा रहस्य यह है कि हर दिन अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पूर्ण विश्वास और ध्यान के साथ पूरा करो। सातवां रहस्य यह है कि जब भी भय, संदेह या असफलता का अनुभव हो, तुरंत ब्रह्मांड और यीशु मसीह की ऊर्जा से जुड़ो और मन को स्थिर करो। आठवां रहस्य यह है कि हर अनुभव और परिस्थिति को सीखने का अवसर मानो। यही तुम्हें तेजी से अमीर बनने में मदद करता है। नौवां रहस्य यह है कि आभार और कृतज्ञता की भावना बनाए रखो। यह तुम्हारी ऊर्जा को संपूर्ण और सकारात्मक बनाता है और ब्रह्मांड तुम्हें पुरस्कार देता है। 10वां रहस्य यह है कि अपने सपनों, लक्ष्यों और विचारों को रोज लिखो और महसूस करो कि वे पहले से ही तुम्हारे हैं। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर विश्वास और शक्ति पैदा करता है और ब्रह्मांड तुरंत तुम्हारे लिए परिस्थितियां तैयार करता है। अब ध्यान रखो
कि ये सभी रहस्य केवल तभी काम करेंगे जब तुम पूर्ण ध्यान और विश्वास के साथ इन्हें अपनाओगे। जब यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से सक्रिय हो जाएगी तो अगले 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। 10 करोड़ तुम्हारे बैंक खाते में आएंगे। यह केवल धन नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी है। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह की शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं, अवसरों और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही है। अब विश्वास करो, पूर्ण रूप से भरोसा करो और अपने भीतर इस चमत्कार को स्वीकार करो। यही वह दिव्य रहस्य है। जो लोग चले गए, जो सपने पूरे नहीं हुए, जो वादे टूट गए, और यह जख्म भले ही भर जाइए फिर भी समय समय पर दर्द देते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैं हर अलविदा में गहरे दर्द के हर पल में तुम्हारे साथ था। तब भी जब तुम्हें लगता था कि किसी को परवाह नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे आप गोल गोल घूम रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही जगह अटके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कुछ समय के साथ रुक गया है। मैं समझता हूं, ठहराव का वो एहसास, दोबारा कोशिश करने का वो डर, फिर से चोट लगने का वो डर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपकी कोशिश देख रहा हूं। मैं आपकी खामोश कोशिशें देख रहा हूं। आप किसी की नजर से ओझल नहीं हुए हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, ऐसे जख्म जिनके बारे में कोई नहीं जानता। वो शब्द जिन्होंने आपकी रूह पर जख्म छोड़े हैं और आज भी आपकी यादों में गूंजते हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वे लौट आते हैं और आपको अपनी अहमियत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं इन हर जख्म को जानता हूं और मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं करता। ये मेरे लिए मायने रखते हैं क्योंकि तुम मेरे लिए मायने रखते हो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दुनिया के लिए अदृश्य हैं, जैसे किसी ने आपको देखा ही नहीं, जैसे आपका दर्द इतना छोटा है कि किसी को उसकी परवाह ही नहीं? लेकिन मैं आपको देखता हूं, और आपको देखने का मतलब है कि मुझे आपके अंदर की परवाह है। उस चीज की परवाह है जिसे कोई नहीं देखता, लेकिन जो आपको अंदर से खा जाती है। मुझे पता है कि कभी कभी तुम्हें भविष्य से डर लगता है कि तुम आगे देखते हो और सिर्फ अनिश्चितता ही नजर आती है। तुम सोचते हो कि तुम यह सब कैसे संभालोगे। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी धागे से लटके हुए हो, और जब तुम मुस्कुराने की कोशिश भी करते हो तो अंदर एक खालीपन महसूस होता है जिसे तुम बयान नहीं कर सकते। मैं उस खालीपन को समझता हूं और मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। क्या तुमने कभी सब कुछ सही करने की कोशिश की है और फिर भी सब कुछ गलत हो गया? क्या तुमने कभी किसी पर भरोसा किया है और धोखा खाया है? क्या तुमने कभी सोचा है कि समय सही था, लेकिन किसी अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ तबाह कर दिया? मैं वहां था, दूर नहीं बल्कि बहुत करीब। जब तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया तब भी मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी दूर नहीं गया। वो चोट पहुंचाने वाले शब्द, वो तुलनाएं जिन्होंने तुम्हें कमजोर कर दिया, वो तिरस्कार भरी नजरें, मैंने यह सब देखा। और मैंने यह भी देखा कि कैसे तुमने कोशिश की कि इसका असर तुम पर ना पड़े, कैसे तुम खुद बने रहने के लिए संघर्ष करती रही। लेकिन सबसे मजबूत इंसान भी थक जाता है, और मुझे पता है कि तुम थकी हुई हो। लेकिन सच ये है, मैंने तुम्हें इस तरह जीने के लिए नहीं बनाया। तुम्हारे लिए कुछ और भी बड़ा तैयार है। मुश्किल दिन सज्जा नहीं थे, वे रास्ते थे। ऐसे पल जब मैं तुम्हें सिखा सकती थी, तुम्हें ढाल सकती थी, तुम्हें गलत फैसलों से बचा सकती थी। लेकिन मुझे पता है कि अभी तुम सब कुछ नहीं समझ रहे हो, और मैं तुमसे समझने के लिए नहीं कह रही। मैं बस तुमसे भरोसा करने के लिए कह रही हूं। तुम ऐसे बोझ ढोलते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। तुम हर चीज को सुलझाने, हर चीज को नियंत्रित करने, हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, और जब तुम अकेले ही चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हो तो तुम भूल जाते हो कि मैं यहां हूं, बस तुम्हारे एक इशारे, एक शब्द, एक संकेत का इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे कुछ करने दो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका विश्वास ठंडा पड़ गया है, जैसे जो कभी इतना जीवन था अब दूर हो गया है? मुझे पता है, और मैं इसके लिए आपकी निंदा नहीं करता। मैं आपके अंदर वह फिर से जगाना चाहता हूं जिसे दुनिया ने बुझाने की कोशिश की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप कौन हैं। मैं जो टूट गया था उसे फिर से जोड़ना चाहता हूं, भले ही आपको लगे कि बहुत देर हो चुकी है।
तुम अब भी पिछली गलतियों के लिए खुद को दोषी मानते हो। तुम अपने फैसलों के लिए खुद को दोषी मानते हो। तुम उन चीजों के लिए खुद को आंकते हो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। लेकिन सुनो, मैं तुम पर आरोप नहीं लगाता, मैं तुम्हारा पछतावा देखता हूं। मैं चीजों को अलग तरीके से करने की तुम्हारी इच्छा देखता हूं और इससे मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरे लिए जो हुआ वह मायने नहीं रखता, बल्कि अब तुम क्या फैसला लेते हो वो मायने रखता है। तुम्हारा दिल शांति के लिए पुकार रहा था, आराम के लिए, राहत के लिए, और मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। यह संदेश तुम्हारे पास एक जवाब के रूप में आया है, एक संकेत के रूप में। तुम्हें अकेले नहीं रहना है, तुम्हें अब अपना दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां हूं और मैं तुम्हारी कहानी बदलने के लिए तैयार हूं। मुझ पर भरोसा रखो। जब सब कुछ अनिश्चित लगे, जब तुम्हारी आंखों को कोई रास्ता ना दिखे, तब भी मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तात्कालिकता से काम नहीं करता। तुम्हारे जीवन का हर विवरण मेरे नियंत्रण में है और कुछ भी, बिल्कुल भी मेरे उद्देश्य से नहीं बच सकता। मैंने संघर्षों के न होने का वादा तो नहीं किया, पर उनके बीच अपनी उपस्थिति का वादा जरूर किया है। जब तुम गहरे पानी से गुजरोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम डूब की आग से गुजरोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगेगा, तब भी एक अदृश्य हाथ है जो तुम्हें संभाले रखेगा। वह हाथ मेरा है और मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, कि तुम अपनी सीमा पर पहुंच गए हो, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब तुम हार मानने के बारे में सोचते हो, तो मैं ही हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। जब तुम्हारे पास दिशा नहीं होती, तो मैं ही हूं जो रास्ता दिखाता हूं। जब डर तुम्हें पंगु बनाने की कोशिश करता है, तो मैं ही हूं जो तुम्हारे दिल में हिम्मत का संचार करता हूं। अभी बहुत देर नहीं हुई है, यह नामुमकिन नहीं है, यह खोया नहीं है। जो तुम्हें अंत लगता है वह मेरे लिए बस शुरुआत है। मैं आशा जगाने, जीवन को पुनः स्थापित करने और परिदृश्य बदलने में माहिर हूं। मैं वही हूं जो शून्य से एक नई शुरुआत करता है, और मैं यह तुम्हारे लिए करना चाहता हूं। तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझ में विश्राम करने की जरूरत है। मैं हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता हूं, मैं रास्ता तैयार करता हूं, और जब तुम भरोसा करते हो तो दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों से उतर जाता है। मैं इसे तुम्हारे लिए उठाता हूं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। उन दिनों भी जब तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास नहीं होता, मैं वहां मौजूद हूं। जब खामोशी हावी होती दिखती है, तब भी मैं काम करता रहता हूं। मेरी योजनाएं तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर नहीं करती, मेरी निष्ठा तुम्हारे हालात के साथ बदलती नहीं। मैं स्थिर हूं और मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं। अगर तुम्हें पता होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तो तुम एक पल के लिए भी मेरी परवाह पर शक नहीं करते। तुम्हारे लिए मेरा प्यार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम क्या करते हो या क्या नहीं। यह बिना किसी शर्त के है, और यही प्यार आज तुम्हें घेरे हुए है, तुम्हें ढंकता है और तुम्हें सहारा देता है। समर्पण का समय आ गया है, नियंत्रण त्यागने का, सब कुछ अकेले करने की कोशिश बंद करने का, मुझे सचमुच अंदर आने और तुम्हें अंदर से बाहर तक बदलने की इजाजत देने का। मैं सिर्फ बोझ हल्का करने नहीं आया हूं, मैं उसे तुम्हारे साथ ढोने आया हूं। आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता। जो गलत हुआ वह उस चीज को नकार नहीं सकता जो अभी भी सही हो सकती है। मेरे साथ नए सिरे से शुरुआत करने का हमेशा एक मौका होता है, हमेशा एक नया दरवाजा होता है, हमेशा उम्मीद होती है। मैं अपने किए हुए वादे नहीं भूलता, और अगर आपने अभी तक उन्हें पूरा होते नहीं देखा है, तो इसकी वजह यह है कि मैं कुछ ऐसा तैयार कर रहा हूं जो आपकी कल्पना से भी परे है। मेरे रास्ते ऊंचे हैं, मेरी दृष्टि इससे भी आगे जाती है, और मैं जो कुछ भी करता हूं उसका एक उद्देश्य होता है। भरोसा रखो, आराम करो, मैं सबका ध्यान रख रहा हूं। प्यारे बच्चे, विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक मजबूत नींव है जिस पर मैं तुम्हारा मार्ग बनाता हूं। विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि विश्वास ही वह द्वार है जो तुम्हारे जीवन में मेरे हस्तक्षेप का मार्ग खोलता है। मैं तुम्हें अभी ठोस कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं, ऐसे कदम जो विश्वास को व्यक्त करें, तब भी जब तुम्हारे अंदर की हर चीज तुम्हें कुछ और ही कहती हो। मेरे वचन को नियमित रूप से पढ़ें। मैंने आपके लिए जो भी पाठ लिखा है उसमें पोषण, ज्ञान और मार्गदर्शन है। जब आप उस पर मनन करते हैं तो मैं आपके हृदय से बात करता हूं। प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए समय निकालें, चाहे वह कुछ ही मिनट का क्यों ना हो। मेरे लिए समर्पित कुछ सेकंड आपके पूरे दिन को बदल सकते हैं। सच्चे मन से प्रार्थना करो,
रटे रटाए शब्दों से नहीं। मुझे तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे दिल में दिलचस्पी है। अपने डर, शंकाओं, खुशियों और इच्छाओं के बारे में मुझसे बात करो। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे हर शब्द और हर आंतरिक आह को सुनता हूं। जब तुम विनम्रता से मेरे पास आते हो तो मैं जो सुन सकता हूं या जिस पर प्रतिक्रिया दे सकता हूं उसकी कोई सीमा नहीं है। विश्वास के साथ कार्य करें। जहां संदेह आपको पंगु बना दे वहां साहस का एक कदम उठाएं। अगर आपको कोई आह्वान या निर्देश महसूस हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका पालन करें। मेरी कई योजनाएं तब सफल होती हैं जब कोई व्यक्ति बिना किसी उत्तर के भी कार्य करने के लिए पर्याप्त विश्वास रखता है। आशा, उदारता और दया का माध्यम बने। अपने सच्चे विश्वास की गवाही से दूसरों को प्रेरित करें। जो भी आपकी प्रगति में बाधा डालता है उसे काट डालो। अगर आपके रिश्ते विषाक्त हैं, आदतें आपको बोझिल बनाती हैं या विनाशकारी विचार हैं, तो उन्हें मेरे सामने समर्पित कर दो। परिवर्तन के लिए कार्यवाही की आवश्यकता होती है। पहला कदम शायद यह हो सकता है कि जो आपको रोक रहा है उसे बस बहुत हुआ कह दो। मैं तुम्हें आवश्यक शक्ति प्रदान करूंगा। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ता जो उन चीजों को पीछे छोड़ने का फैसला करते हैं जो निर्माण नहीं करती। अपना ध्यान मुझ पर रखो, अपनी परिस्थितियों पर नहीं। दिन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कृतज्ञता और विश्वास के साथ अपने बाहर देखो। कृतज्ञता के कारण ढूंढो, चाहे छोटे ही क्यों ना हो, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हारे विश्वास को बढ़ाती है और इस बात पर तुम्हारे दृष्टिकोण का विस्तार करती है कि मैं कौन हूं और तुम्हारे आसपास क्या कर रहा हूं। दृढ़ रहो। दृढ़ता से विश्वास बढ़ता है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तब भी दृढ़ रहो। जब परिणाम धीमे हो तब भी दृढ़ रहो। जब हवा तुम्हारे विपरीत बह रही हो तब भी दृढ़ रहो। मैं काम कर रहा हूं तब भी जब तुम उसे देख ना पाओ, चलते रहो। मैं कभी नहीं रुकता। जब मैं कहता हूं रुको, मैं तैयारी करता हूं। जब मैं कहता हूं भरोसा, मैं एक चमत्कार तैयार करता हूं। स्तुति गाओ। भले ही गीत तुम्हारे गले से मुश्किल से निकले, मेरी स्तुति करने से तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। दर्द के बीच भी जब तुम धन्यवाद देने के लिए अपनी आवाज ऊंची करते हो तो तुम मेरी उपस्थिति को अपने भीतर और जगह लेने के लिए आमंत्रित करते हो। मुख्य बात हमेशा परिस्थिति में तुरंत बदलाव नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक दृष्टिकोण में बदलाव है। आशा बांटो, मेरे किए की गवाही दो। तुम्हारी दया, विश्वास और करुणा का हर कार्य संसार में मेरे प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। जब तुम किसी को आशा दिखाने में मदद करते हो तो तुम मेरे उद्धार के उद्देश्य को अपना रहे होते हो। इससे मेरे हृदय को आनंद मिलता है और आशीषों का चक्र चलता है। सीखने के लिए पर्याप्त विनम्र बनो। यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। मुझे तुम्हें आकार देने दो। पढ़ो, ज्ञान सुनो, आध्यात्मिक गुरुओं की तलाश करो, लेकिन सबसे बढ़कर मेरी सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारी यात्रा को किसी और से ज्यादा गहराई से समझता हूं। जब तुम सही मुद्रा अपनाते हो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षित करता हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं और तुम्हें परिपूर्ण बनाता हूं। आज ही कार्य करें। उस निर्णय को कल के लिए न टालें जो अभी आपका जीवन बदल सकता है। सक्रिय विश्वास दर्शाता है कि आप उस पर विश्वास करते हैं जिसे आप अभी तक नहीं देख पाए हैं। मुझ पर विश्वास करने का निर्णय लें, दृढ़ता से चलने का निर्णय लें, आज्ञा मानने का निर्णय लें। इससे एक नया क्षतिज, एक नई कहानी सामने आएगी। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे हर विश्वासपूर्ण कार्य में मैं तुम्हें मान्यता दूंगा। जब तुम डोगे मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। जब तुम निराश होगे मैं तुम्हें सहारा दूंगा और जब तुम डटे रहोगे मैं तुम्हें विजय की ओर ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि दर्द के दिन हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी कहानी पर फिर से सूरज चमकेगा। मैं वादा करता हूं कि आशीर्वाद आने वाले हैं और वे तुम्हारी मांगने या कल्पना से भी बढ़कर हैं। कोई भी आत्मा जो सच्चे दिल से मुझे खोजती है उसे उत्तर नहीं मिलता। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं वहां हूं। तुम्हें शक्ति और बुद्धि प्रदान करता हूं। मेरी कृपा तुम्हें सहारा देती है, तुम्हें नया बनाती है और तुम्हें रूपांतरित करती है। और यह कभी निष्फल नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती, कभी कम नहीं होती। मैं वादा करता हूं कि जो खो गया है उसे वापस लाऊंगा, जो था
उसे न सिर्फ बेरहमी से फिर से बनाऊंगा, बल्कि उसे बढ़ाऊंगा, फैलाऊंगा और नवीनीकृत करूंगा। मैं बंद दरवाजे फिर से खोल दूंगा और उन खिड़कियां भी खोल दूंगा जहां एक दरार भी नहीं थी। मेरे उद्देश्य के अनुसार सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करने का वादा करता हूं। आप अकेले नहीं चलेंगे। मैं निष्ठा और स्पष्टता के साथ आपके मार्ग का मार्गदर्शन करता हूं। जब निर्णय लेने की आवश्यकता हो तो मेरी वाणी सुने। मैं आपको विवेक प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन का मार्गदर्शन करूंगा ताकि आपके कदम मेरी शाश्वत योजना के अनुरूप हो। मैं सुरक्षा का वादा करता हूं। मैं तुम्हारा किला हूं। विपत्ति के समय तुम मुझ में शरण और सुरक्षा पाओगे। जब तक तुम मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखोगे, कोई भी बुराई तुम पर हावी नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हें आध्यात्मिक युद्ध के बीच भी शांति की ढाल और कंबल प्रदान करता हूं। मैं आपकी जरूरतें पूरी करने का वादा करता हूं। मेरे सामने रखी गई कोई भी जरूरत पूरी नहीं होती, चाहे भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो या भौतिक। मैं अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी सभी जरूरतें पूरी करता हूं। और जब मैं आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए कहता हूं तो जान लें कि मैं बहुतायत भी तैयार करता हूं ताकि आप दूसरों के लिए जरूरतें पूरी करने का माध्यम बन सके। मैं तुम्हें ऊंचा उठाने का वादा करता हूं। तुम्हारे अतीत में हुए अपमानों के बावजूद मैं तुम्हें उचित समय पर ऊंचा उठाऊंगा। जो कई लोगों के लिए शर्म का कारण था, वह गवाही का स्रोत बन जाएगा। मैं पतन को सीढ़ी में, असफलताओं को विजय में और पीड़ा को गौरव में बदल देता हूं। मैं शांति लाने का वादा करता हूं। एक ऐसी शांति जो मानवीय समझ से परे है। एक ऐसी शांति जो आपकी भावनाओं की रक्षा करती है और अराजकता के बीच भी आपके हृदय को शांत रखती है। यह शांति मेरी ओर से एक उपहार है और यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। मैं घायल दिलों को जोड़ने का वादा करता हूं। जहां चोट, नाराजगी और टूटे हुए रिश्ते हैं, वहां मैं सुलह कराता हूं। मैं परिवारों को फिर से जोड़ सकता हूं, पुराने जख्मों को भर सकता हूं और दुश्मनों को दोस्तों में बदल सकता हूं। यह बहाली आपके भीतर क्षमा और प्रेम के भाव से शुरू होती है और मैं इसे पूरी तरह से निर्देशित करूंगा। मैं सुप्त सपनों को भविष्य की योजनाओं में बदलने का वादा करता हूं। जिन सपनों को आपने खो दिया था, मैं उनकी रक्षा करता हूं और सही समय पर उन्हें सक्रिय करता हूं। आपके भीतर जो सुप्त पड़ा है, उसे मैं शक्ति और उद्देश्य के साथ जागृत करता हूं। मैं आनंद का वादा करता हूं। कोई सतही आनंद नहीं, बल्कि जीवन के स्रोत से निकलने वाला आनंद जो दुखों के बावजूद भी अपनी आंतरिक मुस्कान बनाए रखता है। यह आनंद स्थायी, गहरा और अविचल है, क्योंकि इसकी जड़ें मुझ में है। बेटे, यह सारे वादे मेरे प्रति तुम्हारी प्रतिबद्धता से जुड़े हैं। यह मेरी वफादारी से निकलते हैं और मैं कभी असफल नहीं होता, कभी नहीं। भरोसा करो, विश्वास करो और इस पल तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत घटित होने की आशा में जियो। आज मैं आपको एक नई प्रतिबद्धता के लिए आमंत्रित करता हूं। हर चीज में मुझे पहले स्थान पर रखें, सिर्फ शब्दों या विचारों में ही नहीं, बल्कि निर्णयों और कार्यों में भी। अब से मुझे अपने विचारों, शब्दों और कार्यों का स्वामी बनने दें। जब मैं भरोसा कहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं आपको तैयार कर रहा हूं। जब मैं मेरे साथ चलो कहता हूं तो इसका मतलब है कि आप उस पूर्णता का अनुभव कर सकें जिसके लिए आपको बनाया गया था। अभी निर्णय लें, अपनी कहानी मुझे सौंप दें। हर सपना, हर संदेह, हर डर का अंश मुझे सौंप दें। भरोसा रखें कि मैं आपके जीवन में महान चीजें बनाने के लिए चुपचाप काम कर रहा हूं। आप इस समय एक आध्यात्मिक मोड़ का सामना कर रहे हैं। यह आपकी कहानी में एक नए युग की शुरुआत है। प्रिय बालक, मुझ पर भरोसा रखो और आज्ञाकारी बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम तैयारी कर रहा हूं। यह सिर्फ एक याचना नहीं, एक वादा है। भरोसा रखो और मुझे कार्य करते देखो। तन, मन और आत्मा को समर्पित कर दो। अपना हृदय खोलो, अपना मार्ग सुधारो और अपनी आंखें मेरे उद्देश्य पर दृढ़ता से टिकाए रखो। पहला कदम क्या होगा? यह बस मौन समर्पण का एक क्षण हो सकता है, या एक ठोस कार्य, एक नई शुरुआत, कृतज्ञता का निर्णय जो आपको पीछे धकेलता है, उसका त्याग, एक सच्ची प्रार्थना, कोई भी ऐसा कार्य जो आंतरिक रूप से यह घोषणा करे, आज से मैं ईश्वर के लिए जीने का निर्णय लेता हूं। ये जान लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही त्यागूंगा। तुम जहां भी हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, तुम में और तुम्हारे जरिए। हमारे बीच कोई दूरी नहीं है, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हें बस जगह बनाने की जरूरत है। अगर अब आप प्रभावित महसूस करते हैं तो अगले कदम उठाएं।
इस संदेश को साझा करें, अपनी प्रार्थनाओं को गहरा करें और मेरे साथ चलने वाले अन्य लोगों के साथ संवाद स्थापित करें। एक ऐसा समुदाय जो शिक्षा देता है और प्रोत्साहित करता है, मेरे प्रेम का एक अनमोल माध्यम है। आइए हम सब मिलकर आशा के वाहक बने। यही वह पल है, यही वह मोड़ है, यही वह जवाब है जिसकी तुम पुकार रही थी। मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं, मैं तुम्हें पुनर्जीवित करता हूं, मैं तुम्हें नए अवसर, नई खुशियां और नया जीवन प्रदान करता हूं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज मेरी आवाज सुनने की जरूरत है। आपको न केवल प्राप्त करने के लिए चुना गया है, बल्कि आशा का संचार करने के लिए भी मैंने आप में जो किया है उसे उन लोगों के लिए गवाही बनने दें जो प्रकाश के वचन की लालसा रखते हैं। अपने अनुभव कमेंट में लिखें। मेरी पुकार का एहसास कैसा था? आपके दिल में क्या बदलाव आया? अब आप क्या कदम उठा रहे हैं? आपका हर शब्द किसी जरूरतमंद में उम्मीद जगा सकता है। इस बातचीत के जरिए मैं आपके दिल से बात करता रहूंगा। ईमानदारी से जवाब दें। आज आपने क्या फैसला लिया? आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं? आप जो चमत्कार अनुभव कर रहे हैं उन्हें साझा करें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। चुनौतियों को भी साझा करें, क्योंकि जहां साझा विश्वास होता है वहां सामुदायिक चमत्कार पनपते हैं। अगर आप इस सफर को जारी रखना चाहते हैं तो विश्वास के छोटे छोटे काम करें। रोजाना मेरे साथ प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। इस हफ्ते एक साहसी कदम उठाएं। अपने नतीजे चाहे वे कितने भी शांत क्यों ना हो बांटे। मैं हर कहानी सुनना चाहता हूं, क्योंकि हर कहानी जिसे मैं बदलता हूं मुझे खुशी से भर देती है। दूसरों को भी अपने करीब आने के लिए आमंत्रित करें। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जो थके हुए, आहत और भ्रमित हैं। साथ मिलकर हम रूपांतरित जीवन का एक मौजिक बना सकते हैं। प्रत्येक पुनर्जीवित आत्मा संसार में नवीनीकरण के मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। अब तक मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वो प्यार हूं जो तुम्हें बुलाता है। मैं वो आवाज हूं जो तुम्हें राह दिखाती है। मैं वो हाथ हूं जो तुम्हें थामे रखता है। मेरे साथ चलो और उन असाधारण चीजों